नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ MBBSC के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील श्रोती एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं जिला दर्शन सीरीज के अपने अगले लेक्चर के साथ। साथियों, इस सीरीज के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला तो MPG के पढ़ते वक्त जो जरूरी पक्ष, जरूरी पहलू कई बार आपसे छूट जाते हैं, उनसे एक बार फिर आपको रूबरू कराना, आपके स्टडी मटेरियल में उसे समाविष्ट कराना। और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि आपका एक क्विक रिवीजन करा देना MPG का। इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं और इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं नरसिंहपुर जिले में। साथियों, जबलपुर संभाग का एक खास जिला जो कि पौराणिक संदर्भों में राजा बलि की निवास स्थली, पांडवों की वनवास की अवधि से संबंधित माना जाता है। वहीं आर्थिक संदर्भों में शुगर मिल, दाल मिल, बीड़ी उद्योग और कृषि उपकरण से संबंधित उद्योगों के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक पक्ष की यदि मैं बात करूं साथियों, तो यहां पर आपको चोरागढ़ किला देखने को मिलेगा, डमरू घाटी का मंदिर देखने को मिलेगा, भगवान नरसिंह का मंदिर देखने को मिलेगा और बरमान मेला भी यहाँ की बड़ी ख्याति रखता है। साथियों, इन सारे पक्षों को, इन सारे पहलुओं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह बड़े प्रसिद्ध विख्यात जो अभिनेता हैं आशुतोष राणा, उनकी जन्मस्थली भी नरसिंहपुर को ही माना जाता है। इन जरूरी सारे पक्षों को यहां पर हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से। और आप सभी जानते हैं जो पहली हमारी हेडिंग होती है, जो पहला हमारा स्लाइड होता है, वो नक्शे का होता है। नक्शे में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिला जो है इसकी लोकेशन कहां पर है। तो यहां आपको नरसिंहपुर नजर आ रहा है, जबलपुर से बिल्कुल लगा हुआ। ये एक भू आवेष्टित क्षेत्र है, किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये आपको बड़ा क्लियर है। ऐतिहासिक पक्ष की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो देखिए, यहां पर एक पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर किया था कि राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है। एक्चुअली क्या है, यहां का एक चावर पाठा विकासखंड है, वहां एक गांव है बिलथारी गांव। ये जो बिलथारी गांव है, ऐसा कहा जाता है कि बिलथारी गांव का पुराना नाम जो है वो बलि स्थली था। पुराना नाम बलि स्थली था। बलि स्थली मतलब राजा बलि का निवास स्थान। तो इतने इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस ये पता होना चाहिए कि राजा बलि से संबंधित कौन सा जिला है। तो अपना ये नरसिंहपुर है। अच्छा, इसके अलावा यहां आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण घाट भी है। अभी यहां पर क्या हुआ था ब्रह्मा घाट में, जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने पवित्र नदी नर्मदा के तट पर एक यज्ञ संपन्न किया था। अब चूंकि उन्होंने यहां पर एक यज्ञ संपन्न किया था, तो उस वजह से यहां ब्रह्मा घाट, ब्राह्मण घाट ये भी देखने को मिलता है। साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि पांडवों की जो वनवास की अवधि है ये उससे भी संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि जो बरमान घाट है यहां पर, वहां पर सतधारा पर पांडवों ने क्या किया था, नर्मदा की धारा को एक ही रात में बांधने का प्रयास किया। मतलब ये जो क्षेत्र है ये पांडवों के निवास के कुछ पलों के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने अपने वनवास का कुछ पल यहां पर बिताया था। साथियों, इसके अलावा आगे बढ़ के यदि हम यहां देखें तो साथियों, ये जो क्षेत्र है इसका पुराना नाम जो है ना, जाट सरदारों ने यहां पर भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी और तभी से इसका नाम नरसिंहपुर पड़ा। नहीं तो पुराना नाम इसका गडरिया खेड़ा था। और यहीं पर गाडरवाड़ा नाम का स्थान भी है, वो आपको पता ही होगा। तो साथियों, ये गडरिया खेड़ा से नरसिंहपुर कैसे हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में जाट सरदारों ने यहां पर भगवान नरसिंह की मूर्ति स्थापित की थी। ये सब जरूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और सेम बातें यहां पर इंग्लिश में भी दी हुई है हमारे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए। क्लियर है? चलिए, सेम बात है इंग्लिश में, बिल्कुल सेम बात है। तो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि राजा बलि की निवास स्थली, हमने देखा पांडवों के वनवास की कुछ अवधि, हमने देखा कि भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ संपन्न किया था, उसके लिए भी जाना जाता है। हमने देखा कि किस तरह 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहां पर नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नरसिंहपुर पड़ा। यह सब हमने देखा। साथियों, यदि भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो पड़ोसी राज्य तो इसका, नेबरिंग स्टेट तो कुछ भी नहीं है। संभाग इसका जबलपुर है। पठार यदि हम देखें तो नर्मदा सोन घाटी वाले रीजन में आएगा, नजर आ ही रहा है वहां पर। टोन घाट और घोघरा ये प्रमुख जलप्रपात, ये प्रमुख वाटरफॉल है इस क्षेत्र के। आप सभी जानते हैं कि कई बार वाटरफॉल पर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोन घाट और घोघरा वाटरफॉल जो है वो आपके नरसिंहपुर से संबंधित है। आगे यदि हम देखें तो दोस्तों, नदी परियोजना मतलब रिवर प्रोजेक्ट, चिंकी रिवर प्रोजेक्ट यहीं पर है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा रिवर वेरी प्रोजेक्ट यहां पर है? चिंकी।
इसके अलावा एक प्रस्तावित अभ्यारण्य इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। अब देखिए, नदी, जलप्रपात, ठीक है, कौन से खनिज, कौन से मिनरल्स हैं, ये सब हम भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत ही देखते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही देखते हैं। तो ये चिंकी परियोजना यहां पर है। प्रस्तावित अभ्यारण्य इंदिरा गांधी था। फसलों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये क्षेत्र जो है चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब गुड़ अच्छा खासा, गन्ना अच्छा खासा होता है यहां पर। इसके अलावा तुअर दाल अच्छी खासी होती है, तेंदुपत्ता अच्छा होता है, जिस वजह से यहाँ पर बीड़ी का उत्पादन भी होता है। ये सब मैंने आपको बीड़ी उद्योग, तुअर दाल मिल, शुगर मिल, ये सब बताया था इंट्रोडक्शन में। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गन्ना अच्छा है, यहाँ पर तेंदुपत्ता अच्छा है, यहाँ पर जो आपका तुअर दाल है वो अच्छी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर साथियों, ये जो जिला है ये व्यापारिक फसल खासकर सोयाबीन और गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सोयाबीन के मामले में इसका प्रदेश में पहला स्थान है। साथियों, सोयाबीन से यहाँ तेल, गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाई जाती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई गन्ने से गुड़ बनेगा, गन्ने से शक्कर बनेगी, और इसी वजह से ही तो यहाँ पर जो शुगर मिल है वो चल रही है। चलिए, इसके अलावा जो गाडरवाड़ा क्षेत्र है यहाँ का, ये तुअर या अरहर दाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जिला स्तर पर कृषि फार्म है, ये तो ठीक है। देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बीड़ी भी बनाई जाती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, तेंदुपत्ता से बीड़ी, तुअर दाल, शुगर मिल, इस सब के लिए क्षेत्र जाना जाता है। उद्योग मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे कि भाई यहां पर कृषि यंत्र, मतलब जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, उनसे संबंधित इंडस्ट्री है। यहां पर शक्कर मतलब शुगर की इंडस्ट्री है। यहां पर बीड़ी उद्योग देखने को मिलेगा। दाल मिल, खासकर गाडरवाड़ा क्षेत्र की जो दाल है, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा क्षेत्र की दाल, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तुअर की दाल। साथियों, सांस्कृतिक पक्ष मैंने आपको बताया था, कल्चरल एस्पेक्ट की बरमान का मेला यहां पर लगता है। कब लगता है? जनवरी के महीने में लगता है। किस नदी के तट पे लगता है? नर्मदा नदी के तट पर लगता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जनवरी लिख दिया तो बस अब बताने की जरूरत नहीं है ना कि मकर संक्रांति में लगेगा। भाई जनवरी, मकर संक्रांति जनवरी में ही पड़ेगी। चलिए, नरसिंह मंदिर यहां पर है, क्योंकि भाई उन्हीं के नाम पर जो जाट सरदारों ने यहां पर भगवान नरसिंह देव की जो मूर्ति स्थापित की थी, उसी के नाम पर यहां का नाम नरसिंहपुर पड़ा। इसके अलावा झोतेश्वर मंदिर, साथियों ऐसा कहा जाता है कि गोटेगांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह भव्य मंदिर है। झोतेश्वर मंदिर, लोधेश्वर मंदिर और हनुमान टेकरी यहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूं बस उतना। चोरागढ़ का किला यहां पर है। ऐसा कहा जाता है कि भाई गड़ा राजवंश जो थे, गोड़ राजा संग्राम शाह, जिनके वंश में ही, जिनके परिवार में ही दलपत शाह और ये सब आए थे, ठीक है, रानी दुर्गावती आई थी, उनकी शादी हुई थी वहां पर। तो संग्राम शाह ने चोरागढ़ का किला बनवाया। इसके अलावा शैल चित्र की यदि हम बात करें, ठीक है, तो साथियों यहां पर जो करेली तहसील है, वहां पर कई सारे आपको ऐसे शैल चित्र देखने को मिलेंगे, जहां पर रॉक आर्ट आपको देखने को मिलेगी। गुफाओं में आदि मानव रहता था और वहां उसने तरह तरह के चित्र बनाए, तरह तरह की आर्ट बनाई। तो आपको पूछा जाएगा बनेकी टोला ग्राम या करेली तहसील, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा टोन घाट हम पीछे भी देख चुके हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर वाटरफॉल है, वो पीछे हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा साथियों नरसिंह मंदिर पीछे देख चुके हैं, ये उनकी प्रतिमा है, ये उनकी इमेज है। इसके अलावा डमरू घाटी गाडरवाड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। साथियों ऐसा कहा जाता है ये डमरू के आकार की घाटी बनी हुई है। देखिए, ये इसका चित्र है, डमरू के आकार की घाटी बनी हुई है, जहां भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसको डमरू घाटी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा डमरू घाटी का संबंध कहां से है, आप बताएंगे। नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक जिला एक उत्पाद, तुअर दाल। आप सभी जानते हैं कि हर एक जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को उस जिले की पहचान के रूप में प्रमोट किया जाता है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। तुअर दाल यहां की बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहां पर प्रमुख व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष है,
कुंजीलाल दुबे जी, उनका जन्म नरसिंहपुर के आम गांव में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि कुंजीलाल दुबे का संबंध कहां से है। सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष आशुतोष राणा जी, कौन नहीं जानता, प्रसिद्ध अभिनेता, अपनी अभिनय के लिए जाने जाते हैं, अपनी वक्तव्य शैली के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आशुतोष राणा जी ये भी नरसिंहपुर के ही हैं, गाडरवाड़ा के ही हैं। साथियों, कुछ अन्य तथ्यों की यदि मैं बात करूं, अदर फैक्ट की, जो हम हर एक जिले में लास्ट में देखने का प्रयास करते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का ये पहला खुले में शौच मुक्त जिला है। खुले में शौच मुक्त के मामले में पहला जिला है, मतलब यहां पर खुले में शौच अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दूसरा, जब 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो यहां से नेतृत्व किया था जिन क्रांतिवीर ने, उनका नाम है ढेलन शाह। मतलब ढेलन शाह ने यहां से क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा जो गाडरवाड़ा सुपर विद्युत परियोजना है साथियों, वो नरसिंहपुर में है, जिसकी उत्पादक क्षमता 3200 मेगावाट है, जो कि आपको करनी है। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, कई बार जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर उत्पादन क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, इस पे सीधे प्रश्न आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गाडरवाड़ा सुपर ताप विद्युत परियोजना, भाई गाडरवाड़ा परियोजना है तो ऑब्वियसली नरसिंहपुर में ही होगी, और यहां की विद्युत उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट है। अच्छा, ये इंग्लिश में भी मिलेगा, देखिए आगे इंग्लिश में भी, पूरे अदर फैक्ट पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में। देखिए यहां पर एक और बात, अब आप खुद सोचिए, स्टार्टिंग से हम आपको बोल रहे हैं कि यहां पर गन्ना अच्छा खासा होता है, जिस वजह से गुड़ का उत्पादन अच्छा होता है, शुगर का उत्पादन अच्छा होता है, शुगर मिल यहां पर है, तो स्वाभाविक सी बात है गन्ना अनुसंधान केंद्र, शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां होने की संभावना है, नरसिंहपुर में होने की संभावना है, वो है यहां पर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है यहां पर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पीलू खेड़ी कहां पर है, जैसे मेघनगर कहां पर है, ऐसा कुछ भी आ गया। ऐसे ही प्रश्न आ गया कि बगसपुर कहां पर है, तो बगसपुर नरसिंहपुर में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने यहां पर अपने औद्योगिक इकाइयां स्थापित की। आप सभी जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए, उनमें से एक बगसपुर यहां पर है। ठीक है भाई, सेम बातें यहां पर इंग्लिश में है कि फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था ढेलन शाह ने। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यहां पर, जिसकी कैपेसिटी है 3200 मेगावाट। मतलब सेम बातें यहां पर आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो ये था आपका एक और जिला नरसिंहपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे एक एक जिले को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, और हर जिले से संबंधित जो जरूरी बातें हैं आप देख रहे हैं, हम उन्हें क्लासिफाई करके आपके सामने रख रहे हैं। तो आप एक बार इस फाइल को, इस कंटेंट को जरूर पढ़िएगा। जब आपका एमपीजी के कंप्लीट हो जाता है तो एक बार आप इसको और देख लें, तो जिलेवार आपका जो भी जरूरी तथ्य हैं वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ जरूरी बच रहा होगा तो वह कवर अप हो जाएगा। ये था आज का सेशन। कैसे लग रहे हैं सेशन, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।